Hi, hello guys, welcome to my channel, Miss Luktijara, and a very happy Navratri to all of you and your loved ones. So you can see a lehenga here on based on black theme. So here is a fabric which is on satin and with foil print of gold. तो गोल्ड के छींटे जैसा है। सॉरी, थोड़ा इंग्लिश बोल गई थी, मेरे को बोलना नहीं था। और ये है ब्लाउज का कपड़ा जो कि थोड़ा चटकदार है। कोई चीज़ एक सिंपल रखते हैं तो दूसरी चटकदार रखते हैं, तो यही कॉम्बिनेशन हम लेके चलेंगे। और लहंगा जैसा कि कहते हैं कि पहले से ही दिख रहा है आपको, प्रिपेयर्ड हो चुका है। उसके नीचे जो पट्टियाँ लगेंगी, एक ही पैनल लगाऊंगी मैं इसमें, और ये वाला कलर का पैनल होगा। जो एक कुर्ते का फैब्रिक है, कैम्ब्रिक फैब्रिक है, जो ब्लैक है वो साटन है, और ऊपर वाला भी कैम्ब्रिक है विद फॉयल गोल्डन प्रिंट्स। तो करते क्या है, चलिए काटते हैं कलियाँ। पूरा सर्कुलर स्कर्ट या लहंगा या घेरा बनाने के लिए, मैंने लहंगा भी पहली बार ही बनाया। वैसे तो मुझे सब मेरे को पता है लहंगा इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट पार्ट्स ऑफ एनी, मतलब जो भी ड्रेसेस है सभी का। तो उसमें से हमने क्या किया है कि ये 42 इंच का लगभग इसका विड्थ था कपड़े का। तो उसमें से 21 इंच का हम कली लेंगी लेंथ में, और उसको हमें ये देखना रहता है कि कमर हमारी कितनी रहेगी। जैसे मान लीजिए लहंगे की कमर थोड़ी फ्री रखते हुए 42 लेते हैं, तो 42 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्लीट्स यू वांट, है ना। तो इतना प्लस मार्जिन रखेंगे किसका, सीम अलाउंसेस के लिए, कि इतना आपको जोड़ में मार्जिन जाएगा। तो मैंने कपड़ा फोल्ड करके डबल करके 2-3 बार फोल्ड करके रख लिया, जितनी बार आप कलियाँ काट सको। एक बार में काटोगे तो एक्चुअली ये सैटिन है तो फिसल सकता है। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे 3.5 इंचेस आ रहा है हमारी कमर का नाप, और नीचे भी सर्कुलर स्कर्ट बना के आपको थोड़ा मैथ्स लगानी पड़ेगी। तो उसके बाद सरकमफ्रेंस वगैरह से डिवाइड कर लीजिए, लेंथ से डिवाइड कर लीजिए, रेडियस लगा लीजिए। इस तरीके से करना पड़ेगा थोड़ा, वो कभी और बताऊंगी। तो मैंने कुछ कलियां ऐसे अलग कर ली हैं, और सेम चीज़ मुझे फुल कली एक चाहिए और एक ही हाफ चाहिए, तो मैंने इधर से भी एक कर लिया। इससे क्या क्या हो रहा है कि मेरी कमर में 3.5 नहीं, 2.25 इंचेस जो है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2.25 इंचेस है यही काम आ जाएगा मेरे थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक के लिए, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए। जो हम वेस्ट की जो नाप लेंगे वो लेंगे बेल्ट पर, तो ये थोड़ा सा नीचे जाएगा तो थोड़ा और फ्री चाहिए, क्योंकि ये अभी पट्टियाँ जुड़ी हुई हैं तो सबको अलग कर रहे हैं। और सबको अलग करते हुए जो है हम इसको अलग ही ऐसे ही रखेंगे, राउंड नहीं काटेंगे नीचे से। जो ये हमारा जो स्ट्रेट कटता है उस राउंड काटने के बजाय हम ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा ही लुक चाहिए, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा टाइप, मतलब सीधा टाइप का चाहिए, बट आप देख लीजिएगा बाद में कैसा। तो फिर ये कुछ कलियां मैंने काटी हैं, लगभग मुझे लगता है 11 या 12 कलियां हैं। सिंपल है कलियां काटना, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले देखो कि आप क्या बनाने जा रहे हो। जैसे सर्कुलर स्कर्ट बनाने जा रहे हो तो आपको अपनी कमर का लेंथ लेकर के पूरा उसको सरकमफ्रेंस देखना पड़ेगा कि मेरी कितनी लंबी कली होनी चाहिए। और या फिर अगर आप ऐसे ही करना चाहते हो तो सिंपल है, रख रख के काटते जाओ और देखते जाओ। और अगर कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट की तरफ कट जाए तो उसको जो है छांट दीजिए, और लास्ट में आपकी जो है ये देख लीजिए कि आपको कितना लंबा ये हमारा जो कितना विड्थ जो है चाहिए इन कलियों का। जो लास्ट में नीचे वाली जो विड्थ है उसकी बात कर रही हूँ। और जो सीम अलाउंसेस हैं, यानी कि जोड़ जहाँ से लगेगा उसका आधा इंच का मार्जिन लीजिएगा, तो ये आपका सही आ जाएगा। ऐसे मेरी जो कलियाँ मैंने सेट कर करके वीडियो बना दी थी, पहले भी डाली हुई थी, बट आजकल थोड़ा रिस्पांस कम आ रहा है। ऑब्वियसली लोग कोई और चीज़ें देख रहे हैं, पूजा वूजा की चीज़ें, तो मैंने ये उनको अरेंज करके आपको दिखा रही हूँ मैं कि सर्कुलर स्कर्ट है ये। देखो, मेरे बताने में कभी कभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं नहीं कर पाती। मैं करके जब दिखाती हूँ कि मेरे कारीगर भी यही बोलते हैं कि दीदी आपके समझाने में समझ ही नहीं आता है, क्योंकि मैथ बहुत बता देते हो, ये बहुत कर देते हो। तो मैं उनको करके फिर दिखाना पड़ता है कि ऐसे करना है। लेस ऐसे लगा दिया मैंने, लेकिन लेस हम सबसे बॉटम में लेंगे। हो सकता है हम यहाँ पे भी लें, क्योंकि ये लेस जो है ना सेम
कलर की है। अब आप देखिए हम कलियाँ जोड़ रहे हैं। जोड़ने का हमारा स्टाइल ऐसा नहीं है कि दोनों को इकट्ठा रख दिया सिरों को और 1/2 इंच का सीम अलाउंस रख दिया। मैंने क्या किया है, नीचे वाले को 1/8 इंच एक्स्ट्रा निकाल के ऊपर की तरफ वाले के फोल्ड कर दिया। इससे क्या होगा, हमारा जो कपड़ा है वो बाउंड भी रहेगा। जैसे लोग कई सारे शिकायत करते हैं, मैंने कई सारे लोगों की वीडियोस देखी, काफ़ी अच्छे फेमस यूट्यूबर, वो शिकायत करते हैं कि हमारा ये कपड़ा ही ऐसा है कि वो भसकने लगा है और खुलने लगा है और हम इसमें ओवरलॉक भी नहीं कर सकते वगैरह वगैरह, क्योंकि बहुत छोटा हो गया खुल के। तो ऑब्वियसली आप इसको बाइंड कर दीजिए। बैक साइड में बहुत सारे तरीके आते हैं इनको बाइंड करने के। अगर आप ट्रेंड हैं, अगर आप जानते हैं इंडस्ट्री को, तो आप समझ जाएंगे कि क्या कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके से हमारा ये स्कर्ट, जो ब्लैक कलर वाला टॉप का पार्ट है, वो कुछ बन के आ गया है। इसको मैं फैला के आपको दिखा रही हूँ। पूरा रखने में ये सेमी सर्कुलर दिख रहा है, बट घेरा पूरा इसका 360 डिग्रीज का है। और साथ में ऊपर की साइड मैं चेन दे दूँगी बाद में, और ये ऐसे साइड में ऐसा मैंने जोड़ दिया है पक्का करके। उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे लास्ट में। अभी फ़िलहाल इसके नीचे का जो पैनल है उसको जोड़ना है। तो ऐसा लुक देख सकते हैं, ऐसा लुक आ रहा है, पूरा फुल घेरा लुक आ रहा है। मतलब मैंने ट्वर्ल करके घूम के देख भी लिया। सो इट्स टोटली सर्कुलर स्कर्ट और पूरा ऊपर उठ जाता है। नीचे लाने के लिए ये कपड़ा लगाना पड़ेगा और इसका भी वेट कुछ खास नहीं है। आप जानते हो मुझे कैन वगैरह लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। कैन बहुत ही इजी है, अस्तर लगा दो, अस्तर से भी हो जाएगा। अगर आपने अपने कपड़े की विड्थ बढ़ा के नीचे ले जा के इतनी कर दी है कि वो सर्कुलर स्कर्ट से भी ज़्यादा ही हो रहा है, तो देन क्या होता है, आपको कैन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे तो फिगर पे डिपेंड करता है कि आप बॉल गाउन्स वगैरह टाइप का अगर लुक चाहते हो तो आपको कैन कैसे और क्या क्या लगाना है। मैंने कैन कभी लगाया ही नहीं है, बट आई नो कि कैन होता क्या है, मैंने देखा हुआ है। और क्योंकि मेरा फिगर ऐसा है और मैं ऐसी चीज़ें अभी तक बनाया ही नहीं दूसरों के लिए छोटे साइज़ में, तो मेरे फिगर पे कैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं ऐसे ही हूँ। और जो हमारा जो काम होता है उसमें कैन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप आगे पीछे भी जाके देखोगे तो वीडियोस में आपको, और मम्बे वेयर्स में भी जाके देखोगे तो वीडियोस में आपको विदाउट कैन भी काफ़ी भरा हुआ घेरा देखने मिलेगा। अभी मैं क्या कर रही हूँ, ऐसी 5 हिस्से काट रही हूँ, 5 पैनल्स काट रही हूँ। इनको हम जोड़ के और नीचे लगाएंगे। मैंने हिसाब लगा लिया है कि मान लीजिए मेरा 180 इंच का घेरा आ रहा है ऊपर वाले ब्लैक वाले का, तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा लेना है। तो मैंने डिवाइड कर लिया कितना चाहिए मुझे, और 42 इंच की अगर पन्ना है तो कितने सारे मेरे निकलेंगे और कितना मेरे को एक्स्ट्रा बचेगा और कितनी प्लीट्स मैं दूँगी। आप चाहो तो कुछ भी हिसाब नहीं लगाओ तब भी बन जाएगा। अभी क्या कर रही हूँ मैं कि फ्रंट साइड में जो पट्टी आएगी, जो बेल्ट आएगा जिस पे हम बांधेंगे नाड़ा लेकर के, हाँ, तो आप चाहो तो इलास्टिक भी कर सकते हो। तो उसके ऊपर मैंने उसके ऊपर मैंने लेस लगा दी पट्टी। अब उसके अंदर मैंने पहले से ही ये घुसा के रखा हुआ था। उसके बाद अभी लटकन वगैरह नहीं बनाया है, शायद बनाऊँ मैं बाद में। तो ये कुछ कंप्लीट आया। सॉरी, पीछे बैकग्राउंड में नवरात्रि का गाने वगैरह चल रहे हैं, आरती चल रही है इस वक्त। तो और क्योंकि मंदिर मेरे घर से जुड़ा हुआ, तो किसी भी त्यौहार के टाइम आपको क्लियर आवाज़ नहीं दिखाई देगी। फ़ोटोज़ में आप देख लीजिए कि हमारा प्रोसेस कैसा रहा है, बहुत ही मज़ेदार। और मैंने कोशिश भी करी कि थोड़ा एडिटिंग में मज़ा आ जाए। ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी नवरात्रि।